हेलो, आप सभी को नमस्कार। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो जो हो जाती है हमारी प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो यह हो जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं तो यह मिले हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है तो यह हो जाता है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था तो यह किया गया था सैलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी तो यह थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो यह था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? यह थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे तो यह बनाए जाते थे ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो यह थे कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हो जाते हैं दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था तो यह हो जाता है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज हुई थी लोथल में। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो यह जाना जाता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, इसका प्रचलित नाम हो जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है तो यह पुकारा था सिंडन के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। सबसे पुराना शहर कौन सा था? यह था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो यह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है तो यह पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी तो यह हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था तो यह हुआ था लाल रंग का उपयोग। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं तो यह मिले हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है तो वे हैं दयाराम साहनी एवं रखलदास बनर्जी। रंगनपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह है तो वो हो जाता है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित थे तो यह हो जाते हैं सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे तो यह हो जाते हैं बैल।
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो यह थी उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगान से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है, तो यह पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह नहीं हुई है लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह नहीं हुए हैं गाय के। स्वान्त्य उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यह हुई है गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से नहीं थे? तो यह प्रचलित नहीं थे लोहे से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? यह मिला है लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आकर्षित होता है, तो यह हो जाता है संस्कृत पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो यह हो जाती है आध ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, तो यह हो जाती है नागरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह महत्वपूर्ण कारक हो जाता है भांड। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह हो जाता है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ क्या पाए गए हैं? तो यह हो जाते हैं, तो वहाँ पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह हुआ था लाल रंग का उपयोग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यह माना जाता है पूर्वी आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो यह हो जाता है धोलावीरा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लें।